साउथ इंडियन डार्बी बैंगलोर वर्सेस चेन्नई हाजिर है। बहुत डिमांड थी इसकी, तो आई होप आप व्यूज भी वैसे ही दो। फिर इस पे प्लेइंग 11 पे चलते हैं भाई। विराट कोहली सॉल्ट, कॉनवे ऋतुराज। सीधा सीधा विराट और गायकवाड़ को कर लेते हैं, 1-0 कर देते हैं स्कोर विराट के फेवर में, आरसीबी के फेवर में। क्योंकि भाई गायकवाड़ बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन विराट के आगे तो नहीं टिकता भाई। सही बात है। विराट लीडिंग रन स्कोरर, आईपीएल में इम्पैक्ट भी ज्यादा, एक सीजन 973, वो एक मैजिकल आंकड़ा भी छुआ सही। है। और ऋतुराज अभी आ रहे हैं, उनके सही है। नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वैसे भी बहुत कम प्लेयर हैं जो विराट की बराबरी कर पाएंगे भाई आईपीएल में, रियलिस्टिकली देखोगे तो। सही बात, तो विराट को दे दो। 1-0 कर देते हैं। सेकंड पे आ जाओ, कॉनवे वर्सेस फिल सॉल्ट। मेरा वोट मैं बता देता हूँ, मेरा वोट तो जा रहा है फिल सॉल्ट की तरफ भाई। भाई मैंने बड़ा सोचा, लेकिन मैं इस सोच पे आया फिर कॉर्नवे को दे देना चाहिए क्यों? भाई। 175 का स्ट्राइक रेट फिल सॉल्ट लेके बैठा है, मारता है, और मतलब केकेआर के साथ जीत के आ रहा है भाई पिछले भाई सीजन, और केकेआर को जिताने में भी हाथ था उसका। जीता तो भाई कॉर्नवे भी था। वो 23 में जीता था। उसमें, लेकिन मेरा बस एक कारण ये है थोड़ा हम्म जो मैं इंक्लाइन हूँ, कॉर्नवे जिस पिचों पे खेलते हैं, हम्म चेन्नई की स्पिन वाली विकेटें ज्यादा होती है, हम्म उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर है। हम्म सॉल्ट से मैं श्रेय नहीं ले रहा, हम्म लेकिन सॉल्ट जो है कहीं ना कहीं चेन्नई से बेहतर पिचों पे खेले हैं, और ये सैंपल साइज ये दोनों क्या का। बात हुई भाई यार? लेकिन पिच का तो देखो आपको देना पड़ेगा ना, आप अगर 7 मैच खेल रहे हो चेपॉक में, हम्म वहां एवरेज स्कोर इतना ज्यादा नहीं होगा। हम्म लेकिन सॉल्ट और कॉर्नवे का सैंपल साइज लगभग एक ही है। हाँ, एक 23 मैच खेला कॉनवे और 21 मैच सॉल्ट ने खेले आईपीएल के, और ये कंपैरिजन आईपीएल का अब ही है। बहुत से लोग लिख देंगे और हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं वोट कॉर्नवे को जाएगा। हम्म अ, एक तो शुरुआत जिस तरह की सीएसके की नीचे इतने पावरफुल आप विकेटर नहीं आते, तो टॉप कब हैवी साइड है, तो डिपेंडेंट कहीं है ना कहीं ओपनर्स पे। कॉर्नवे वो लोन वॉरियर रहे हैं, अलॉन्ग विद लोन वॉरियर तो नहीं कहेंगे, मैं बोल रहा मतलब हूँ डुओ वॉरियर दो रहे हैं। वॉरियर रहे हैं अलॉन्ग विद ऋतुराज। हम्म तो इसलिए शायद कॉर्नवे को मैं भाई सॉल्ट बड़ा मुश्किल है, सॉल्ट को ना जिताना है इसमें मेरे लिए, कम से कम 175 का स्ट्राइक रेट, और जिस तरह की फॉर्म में सॉल्ट है, जिस तरह के कॉन्फिडेंस में है, 11 करोड़ जब बैंक में आते हैं 1.5 के बाद, तो प्लेयर वैसे भी अलग परफॉर्म करता है। वैसे भी सॉल्ट में क्लास है, हालांकि कॉनवे अगेन एक क्लासी प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, बट भाई आईपीएल में सॉल्ट है भाई। सॉल्ट है भाई। तो इसके ड्रॉ हो जाता ड्रॉ। है, 1-0 ही रह गया मतलब अभी स्कोर। चल ठीक है। 3 पे कई लोगों के हिसाब से सैम करन खेलना चाहिए, कई लोगों के हिसाब से रचिन खेलना चाहिए। हमारी फर्स्ट पिक तो रचिन ही है सीएसके के लिए। कई लोग आ जाते हैं आरसीबी वाले, 3 पे तो पाटीदार खेलेगा भाई, लेकिन आपके वो सैयद मुश्ताक अली में तो 5 पे खेल रहा है, जाके चेक तो करो एक बारी। सही बात तो है। हमारे लिए तो 4 पे खेलेगा खैर, बट 3 पे जेकब बेथल के साथ जाएंगे। फ्रॉ डेविड हमारी टीम में नहीं है, टिम डेविड की बात कर रहा हूँ। तो जेकब बेथल को रखते हैं 3 पे। अब रचिन के साथ कंपेयर करोगे, बेथल बहुत तगड़ा प्लेयर है, एटलीस्ट इस साल उभर के आया है, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए भी सिलेक्ट हो गया इंग्लैंड के लिए। बट भाई रचिन थोड़ा बिन देयर डन दैट सीन तो है, सही बात है। जब इन दोनों को कंपेयर करते हो और तो। एक बेथल ने एक तो आईपीएल नहीं खेला, हाँ। रचिन ने जितना आईपीएल खेला डिसेंट खेला। मैं ये नहीं ठीक है। कहूंगा बहुत ही आग लगाई, हाँ, लेकिन डिसेंट खेला। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैम करन को भी अगर ले आएंगे तब भी वो बेथल से ही जीत जाएंगे। तो आराम से जीतेंगे। आईपीएल के हिसाब है हो सकता है। इंटरनेशनल सीन पे भी कंपेयर करेगा तो यार ये लोग थोड़े टाइम से तो कर रहे हैं। रचिन तो मतलब तीनों फॉर्मेट में छाया हुआ है, तीनों फॉर्मेट छोड़ दो, ओडीआई टेस्ट में तो छाया हुआ है, तो देना पड़ेगा भाई रचिन को। बिल्कुल। 1-1 हो वन जाता है। वन अब 4 पे आ जाओ, पाटीदार यहाँ पे हमारे लिए वर्सेस राहुल त्रिपाठी। तो कोई कंपटीशन है या सीधा? क्लोज है। हम्म त्रिपाठी का अलग इम्पैक्ट है, हम्म पाटीदार का अलग इम्पैक्ट है। हम्म लेकिन पाटीदार के पास वो चीज है कि बीच में आके जो स्पिनर्स को वो हिटे लगाते हैं भाई। हम्म एक तो वो, ऊपर से इम्पैक्ट, मेरे को लगता है इम्पैक्ट ज्यादा है पाटीदार का कहीं ना कहीं। चाहे वो हमने सैयद मुश्ताक में देखा, फाइनल में 80 रन मारे हैं, 700 से 200 के स्ट्राइक रेट से। 700 से ऊपर रन थे भाई आईपीएल में, मतलब और आईपीएल ज्यादातर बेहतरीन ही गया है इनका। 700 रन टोटल है उसके आईपीएल में। हाँ मतलब यही मैं बोल रहा हूँ, 700 हाँ। रन मिला के। हम्म और इनका स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन पाएगा। इस हिसाब से तो 2200 रन है त्रिपाठी के, 95 मैच खेला हुआ है वो। लेकिन भाई त्रिपाठी का ये जाता है, हम्म एक तो सैंपल साइज इसका त्रिपाठी का है, हम्म अच्छी बात है। हम्म आरपीएसजी के लिए जब खेलते थे वो मेरे को अलग लेवल के लगते थे। हम्म त्रिपाठी का ये आता है 15 बॉल में 30 रन, हम्म 10 बॉल में 20 रन। हम्म त्रिपाठी का कभी लंबी पारी नहीं आती। हम्म जो पाटीदार के साथ चीज जाती है वो ये है कि एक तो लंबी पारी भी आती है, हम्म स्ट्राइक रेट 150 या 160 170 है। 158 158 का स्ट्राइक रेट है, वेराज राहुल त्रिपाठी 140 के नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये रहता है। और रीसेंट फॉर्म पे भी जाओगे आप, और तो मतलब पाटीदार के पास थोड़ा सा एज है, एज है। बहुत ज्यादा नहीं है, बट तो ले दे देते हैं फिलहाल। 2-1 हो जाता है आरसीबी के फेवर में। अब 5 पे आ जाओ, एक तरफ लियम लिविंगस्टन है हमारे लिए तो, और एक तरफ है शिवम दुबे। शिवम दुबे। भाई
थोड़ी मुश्किल चॉइस है। शिवम दुबे आईपीएल में तो अच्छा ही करता है, बट लियम लिविंगस्टन को ही देना पड़ेगा यार, दे, वो काफी एस्टैब्लिश प्लेयर है उसके मुकाबले। देना पड़ेगा। शिवम दुबे का ये था भाई, उनके भी 2 सीजन हालिया के अच्छे गए हैं, हम्म, उससे पहले तो वो भी ठंडे बस्ते में ही पड़े सही हुए है। थे। और बॉलिंग के नाम पे वो हलवाई है और एक। लिविंगस्टन का भी ऐसे ही चलता है, हॉट एंड कोल्ड हॉट एंड कोल्ड, हम्म, लेकिन लिविंगस्टन के साथ एक तो उनकी बॉलिंग जो आ जाती है भाई, लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों करते हैं। सब डालते हैं। और लिविंगस्टोन का भी भाई इनका बात चलती है कि ये बहुत बेकार खेलते हैं, ये हम्म, आईपीएल में आंकड़े अभी भी डिसेंट है इनके। एक 162 का स्ट्राइक रेट है भाई, मतलब आरसीबी का आप देख रहे हो, 2 4 नंबर पे जो खेल रहा है वो 158, फिर 162। जितेश आएगा, उसका भी स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है। आरसीबी ने टीम रन तो ठीक आते हो बनाई है। नहीं आते हो, स्ट्राइक रेट अच्छा है उसका। बिल्कुल। तो लियम लिविंगस्टन एज ले जाता है अगेन ओवर शिवम दुबे। 3-1 हो गया है अभी। अब जितेश शर्मा वर्सेस, वैसे तो कायदे से जडेजा है, लेकिन जडेजा वर्सेस कृणाल कर देंगे ताकि सिमिलर प्लेयर हो जाए। जितेश वर्सेस थाला हो जाएंगे फिर। थाला दे दो। ताला का मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, ताला मार दो इस बात पे, खत्म। थ्री बिल्कुल। 3-2 हो गया। जडेजा वर्सेस कृणाल पांड्या में मेरे लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है भाई, रविंद्र जडेजा है मेरे लिए तो। मेरे लिए इतनी वो नहीं है, मैं जरूर जडेजा के साथ ही, मेरा आंसर भी जडेजा है। हम्म, लेकिन कृणाल पांड्या का भी इम्पैक्ट तो रहा है, ये मानना पड़ेगा। हालांकि जडेजा फील्डिंग में बेहतर, बॉलिंग में बेहतर, बॉलिंग में बैटिंग में भी बेहतर, बेहतर, बैटिंग में तो फिर बेहतर, बचा गया। लेकिन लेकिन स्वैग में भी बेटर ही है भाई। स्वैग में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इम्पैक्ट भी देखता हूँ भाई। कृणाल पांड्या की भी बैटिंग से रन आए हैं कई जरूरी सिचुएशन में, लेकिन बुमराह जडेजा के, जैसा आप बोलते हो अक्सर, 2 बॉल 2 में बॉल में 10 रन 10 रन मार दिए, जिता दिया टाइटल। जीना और पड़ेगा इसलिए। 5 टाइटल सीएसके जीती है, तो कम से कम 4 में तो सीएसके में था आई थिंक जडेजा, और हमेशा पिविटल रोल रहता है। चाहे अगर वो इसी तरह का प्लेयर है कि बैटिंग से नहीं करेगा तो बॉलिंग में कवर कर देगा, दोनों में ही हक गया तो फील्डिंग में कवर कर देगा। और भाई इंटरनेशनल स्टार बंदा, मतलब लेजेंड आदमी है जडेजा इस करेक्ट समय। करेक्ट करेक्ट। उतनी बात होती नहीं इनके बारे में। नो डिसरिस्पेक्ट टू कृणाल पांड्या, बट बहुत सुपीरियर है जडेजा उनसे। तो भाई अब 3-3 स्कोर हो गया है। अब बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि चेन्नई के पास ना पेस बॉलिंग ऑप्शन है थोड़े से कम। और अगर कोई भुवनेश्वर कुमार के साथ रियलिस्टिकली compete कर सकता है तो आई थिंक रवि अश्विन ही है। हम्म। अब एक स्पिनर है, एक पेसर है, दोनों लेजेंड है इंडियन क्रिकेट के भी और आईपीएल के भी। यही कंपैरिजन बनता है। मेरा आंसर, मतलब भुवी कुमार ग्रेट, इंडिया के लिए ग्रेट, आईपीएल में अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए कर चुके हैं, बट भाई मेरा आंसर रवि अश्विन है। नॉट बिकॉज ऑफ कि वो अभी रिटायर हुए हैं या ऐसा कुछ। इकोनॉमी देखो, 211 मैच खेलने के बाद अगर किसी प्लेयर की 7.1 की इकोनॉमी है, कंटेन अच्छा कर लेते हैं, बीइंग अ स्पिनर। तो मैं, और वो ऐसा स्पिनर है जो पावर प्ले में भी बॉलिंग करता है। पावर प्ले में सबसे ज्यादा पिटता है भाई इंसान, या तो डेथ में पिटता है या पावर प्ले में पिटता है। मिडल ओवर्स ही सक्सेसफुल होते हैं कंटेन करने के लिए। तो ये आदमी मेरे लिए तो लेके जा रहा है बैटल। लेकिन आपने बोला कि पावर प्ले में पिटता है या डेथ में पिटता है, और पावर प्ले में ही हम्म, भुवी कुमार हाँ हाँ, बढ़िया डालता है भाई। ऑब्वियसली तभी कंपैरिजन बनता है ना इन दोनों का। और मैं भाई भुवी के साथ जाऊंगा। रवि अश्विन बहुत पसंद है मुझे खिलाड़ी, हम्म, लेकिन मैं, क्योंकि दोनों की मैं बॉलिंग देखता हूँ, हम्म, भुवी हमेशा कंटेंशन में रहते हैं। 2 बार लगातार आईपीएल की पर्पल कैप विनर है। हम्म, जब क्रिस गेल ने 264 का जब आरसीबी ने स्कोर बनाया था, 175 रन बनाए 263, थे, हाँ। तब भुवी का स्कोर शायद 4 ओवर में 24 रन ही था। तो एक तो वो है हाँ ही। अब भुवी मैं मानता हूँ बड़ा, उनको उनके साथ भी सही नहीं, जैसे अश्विन के साथ सही नहीं हुआ, हाँ, भुवी को भी आपने मक्खी की तरह उठाया और फेंक दिया। सही है। तो ये आज वीडियो उसके बारे में नहीं है। हाँ। अश्विन क्लोज आते हैं बहुत, हम्म, लेकिन भुवी भुवी एज ले जाते हैं मेरे लिए। दोनों दोनों की बैटिंग भी सिमिलर है, हालांकि मैं कहूंगा अश्विन बैटिंग में अश्विन अच्छे हैं, अश्विन की बेटर है, तो वो ओवरऑल पैकेज भी कंपेयर करोगे। लेकिन फील्डिंग में कहीं ना कहीं भुवी जीत जाते हैं थोड़ा। भाई दो दो ही गड्ढे है भाई फील्डिंग में तो यार। तो स्कोर हो गया है भाई, अब कितना? ड्रॉ हो ड्रॉ गया हो ये, गया है। क्योंकि मैं अश्विन के साथ चला गया, तू चला गया भूवी के तो साथ। 3-3 ही तो है। स्कोर 3-3 ही है अभी। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे, हेजलवुड है। पठीराना ऑफ कोर्स 11 पे बैटिंग करते हैं, बैटिंग नहीं है उनका स्ट्रॉन्ग सूट, बट लाइक टू लाइक कंपैरिजन हो जाएगा। तो पठीराना वर्सेस हेजलवुड कर लो। पठीराना इम्प्रेसिव बॉलर, सब कुछ आईपीएल में स्पेशली अच्छा करता है। 2 सीजन है, 3 सीजन है पीछे। और हेजलवुड तो यार वर्ल्ड बीटर है इस समय, वो सही 12 साल से सही। इंटरनेशनल सीन पे कर रहा है, और आईपीएल में भी जितना करा है उतना अच्छा ही करा है। बिल्कुल। और आईपीएल में मुझे लगता है एक तो मैचेस कम खेले हैं, हम्म, वरना इनकी बात भी उस आईपीएल लेजेंड्स में आती कहीं ना कहीं, वो हाँ पुल आउट कर जाते हैं। हाँ मतलब कमिटेड है वो काफी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कोई कंपटीशन ज्यादा है नहीं। हेजलवुड ले जाता बाजी भाई। बिल्कुल। और जो पथिराना नई बॉल से हमने आज तक देखा ही नहीं कैसी डालते हैं। सही बात है। 12वें ओवर के बाद आते हैं वो अक्सर। ये आदमी
पावर प्ले बॉलिंग करा लो, यस, मिडल ओवर्स में बॉलिंग करा लो, डेथ डेथ बॉलिंग में करा करवा लो, लो। सब कुछ करता है और तब भी इसका इकोनॉमी 8 का ही है। हम्म, पाठी राणा डेथ में डाल डाल के 8 ही है, तो बराबर ही बात हो जाती है। आईपीएल से बाहर चले जाओगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मुकाबले नहीं है, दोनों को एक सांस में बोलना भी एक गुना फाइन है, लगेगा उस पे। गुना है, सही बात है। आईपीएल के अंदर भी हेजलवुड ले जाता है बाजी। तो कितना हो गया स्कोर? अब 5-4 हो गया, नहीं, 4-3 हो गया। 4-3 हो गया इन फेवर ऑफ आरसीबी। अब खलील अहमद वर्सेस यश दयाल कर लो, सिमिलर प्रोफाइल के बॉलर है, मेरा वोट खलील अहमद है। मेरा वोट भी खलील है, मतलब यश दयाल का हम दोनों ही चाहते हैं कि वो आगे जाए, ऐसा यार कुछ नहीं है। मेंटली कितना स्ट्रांग है वो बंदा, वही 30-5 छक्के खा के करेक्ट, वापसी कर ली और अच्छी वापसी करी। लेकिन यार खलील अहमद तो थोड़ा बिन देयर डन दैट ही डन है। दैट, ये इंडिया के लिए भी खेले हैं। और खलील अहमद की वो बात उनकी चलती है कि वो भी लॉर्ड डिंडा की एकेडमी से है यहाँ से जो अक्सर हाँ, इतना मैनों में इतना गलत भी नहीं है। लेकिन यार रीसेंट टाइम्स में खलील अहमद ने बेटर हाँ, करा है। सुधार करा है। पिछले 2 सीज़न जाओगे तो हम्म डीसी के लिए अब वो चलता है ना भाई कि वो जो किरण कुमार जी हैं हम्म उन्होंने ऐसे ही मज़े में ले लिया, लेकिन हम्म उसके बाद उन्होंने परफ़ॉर्म भी करा खलील सही ने। है भाई। तो यही कारण है सीएसके इतना पीछे भागी तो खलील। यश दयाल कहीं ना कहीं थोड़ा डेथ बॉलिंग की तरफ ज्यादा है, खलील पावर प्ले बॉलर है। लेकिन भाई अब जब पेसर ही ना है सीएसके के पास तो क्या कंपैरिजन करे, यही बनता दोनों लेफ्ट आर्म, अब क्या करे। तो अभी 4-4 हो जाता है, बराबर हो जाता है स्कोर, तो ये डिसाइडिंग वोट हो सकता है। ये वाला अगर नूर अहमद खेल रहा है तो सुयश से कर लो कंपैरिजन, अगर नेथन एलिस कर रहा है तो रासिकदार से बनता है। हाँ, तो भाई क्या हो गया इसमें, ये तो शायद सीएसके का वोट है। नेथन एलिस और आसिफ दार जैसा आपने बोला ना भाई, अगर एक सांस में नाम लोगे ना तो फाइन लगना चाहिए। बिल्कुल आईपीएल में तो लगना चाहिए, इंटरनेशनल में तो पता नहीं, शायद फांसी भी हो जाए। सही। तो नेथन एलिस भाई कोई वो नेथन एलिस का भाई एक मेरे को इंसिडेंट याद आ रहा है। ये इस आदमी के बारे में बहुत कम बात होती है, पंजाब के लिए जितना खेला अच्छा खेला है। वाइटैलिटी ब्लास्ट का फाइनल था, कोई मुझे गलत बता सकता अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो भाई लास्ट बॉल पे 5 या 6 रन चाहिए थे, कुछ ऐसा ही। भाई ने मारा बोल्ड बैट्समैन को, पूरी सेलिब्रेशन हो गई, पटाखे वटाखे फट गए। उसके बाद भाई अंपायर ने नो बॉल दे दी, सब कुछ वापस आए। थोड़ा हो जाता है ना कि भाई आप एक और हाँ, अलग ही मोड में चले गए कि मैं जीत गया, खत्म हो गया है। भाई आया फिर बोल्ड मार दी। और कमाल है। ये 3 ग्रेट फास्ट बॉलर्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनकी शैडो में कहीं ना कहीं ये भी दब के रह गए। बट T20 में बेहतरीन बॉलर है रासिकदार, अभी टू यंग की इनके साथ कंपेयर भी हो पाए। इमर्जिंग एशिया कप में अच्छा किया, हर आरसीबी की वीडियो में बोलना पड़ता, नहीं तो ये बुरा मान जाते हैं। लेकिन भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, 10 की इकोनॉमी लेके बैठा है वो एक सीजन जो बिल्कुल, खेला है। बिल्कुल। अब नूर वर्सेस सुयश कर लो तो भी मेरे को लगता है कि नूर ही ले जाएगा ये नूर जीत बार। रहे हैं इस बारे में, नूर। और इस इसमें असल में क्लोज है थोड़ा हम्म कंपटीशन, हम्म लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नूर, मुझे लगता है क्रंच सिचुएशन में अभी भी मुझे विकेटें जो याद आती है और वो नूर की नूर भाई ज्यादा याद थोड़ी आती है। सॉर्ट ऑफ डेथ बॉलिंग कर लेता है, ये बात याद हाँ, रखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। सुयश तो थोड़ी पिटने की दुकान ही है, मतलब जब वो पिट, एक सीजन उन्होंने बहुत अच्छा निकाला अपना। बट अदरवाइज थोड़ा डिसिप्लिनरी इशू है जो सुनने में आता है, आप जाके सर्च कर सकते हो, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इकोनॉमी भी वो दर्शाती है, स्टैट्स बेसिकली बताते हैं वो बात की भाई बिल्कुल, कुछ कमी है। बिल्कुल। तो 5-4 हो जाता है इन फेवर ऑफ सीएसके। सीएसके। लेकिन अभी इम्पैक्ट प्लेयर बाकी है इनके पास, अगर रासिकदार वहां खेल रहा है 11 में तो सुयश शर्मा है, वो सुयश है तो रासिक इधर है, जो मर्जी कर लो। कंपैरिजन सीधा सीधा होगा गुरजापनीत से, मुकेश चौधरी से, अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज से। मतलब ड्रॉ सा ही है ये, हाँ, कह आप सकते मानो। हो। अंशुल कंबोज को आईपीएल में बहुत बहुत ही लिमिटेड मैच खेले हैं वो, हम्म और अभी नाम उनकी हवा चली है कि अंशुल कंबोज नाम का कोई। बिल्कुल। मुकेश चौधरी जरूर मैं बोलूंगा, उनका जो लेफ्ट आर्म है, मुझे एक मैच याद है 3 या 4 विकेट ली थी, रोहित शर्मा को उन्होंने एलबी करा था। हम्म वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है। गुरजापनीत को भी हार्दिक पांड्या ने खूब छक्के मारे थे। हाँ, वैसे डेथ बॉलर ठीक है वो जो वैसे सुनने डेथ में आ बॉलर रहा ठीक है। है। तो कहीं ना कहीं ड्रॉ, ड्रॉ ही है, ड्रॉ। ड्रॉ ही है। तो मतलब सारे ऐसे अनप्रूवन टैलेंट ही हैं। बिल्कुल। अगर बैटिंग की तरफ चले जाओगे तो विजय शंकर है, दीपक हुड्डा है उनके पास, इनके पास पड्डिकल छिकारा, हम्म। ये भी ड्रॉ। क्या है ये? तो विजय शंकर भी भाई, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि लॉर्ड शंकर वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन रिसेंट टाइम में तो अच्छा यस, करा है इसने। यस, मैं यही बोल रहा था, जीटी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मेंबर थे उनको बिल्कुल भाई, जितवाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं तो शायद अपना जो वोट है सीएसके को दे देगा। सीएसके को दे दूं, लेकिन वहां पे पर्टिकल है। पड्डिकल भी तो अगेन उसकी भी पर्टिकल भी है। परफॉर्मेंसेस, उसका भी एक ही सीजन ढंग का है अगर रियलिस्टिकली देखोगे हाँ। तो भी। और छिकारा अगेन टू यंग टू जज। यस। और दीपक हुड्डा तो भाई अब डाउनवर्ड कर्व में ही है इस समय, हाँ, बिल्कुल। उनका नहीं हो पा रहा। तो दोनों बराबर हैं वो प्लेयर। हाँ,
तो ड्रॉ। ड्रॉ ही करवाना पड़ेगा भाई। तो 5-4 से सीएसके बाजी ले जाती है भाई। मेरे को बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, अगर तू सॉल्ट को वोट देता था तो ये बराबर हो जाता। लेकिन अश्विन वही है, अश्विन भूवी वाला भी हमारा ही हो गया। 2 ड्रॉ हो गए बेसिकली, लेकिन यार 2 भाई तगड़े, बहुत 2 क्लोज तगड़े था। ओपनर, 2 तगड़े इंडियन लेजेंड्स, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। आप लोगों का कुछ डिफरेंट ओपिनियन डेफिनेटली होगा, आप बता ही देते हो कमेंट्स में, तो बता देना। पसंद आई नहीं पसंद आई वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।